CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के अवसर पर 29 अक्टूबर को सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम के ठीक सामने भव्य महायज्ञ का आयोजन यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन की ओर से किया गया। साथ ही लंगर प्रसाद का भी आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर अगले साल से प्रकट दिवस को और भी भव्य बनाने का निर्णय लिया। इस दौरान शहर में प्रकट दिवस पर सरकारी छुट्टी नहीं दिए जाने से श्रद्धालुओं और समाज में बेहद नाराजगी है। इस पर फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने रोष प्रकट करते हुए प्रशासन से सवाल किया कि जब हर साल भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर सरकारी छुट्टी रहती है तो इस बार छुट्टी क्यों नहीं? समाज के साथ भेदभाव क्यों? जबकि पंजाब और हरियाणा में प्रकट दिवस के अवसर पर सरकार ने सरकारी छुट्टी दी थी। साथ ही मिश्रा ने प्रशासन को चेतावनी दी और कहा यदि अगले साल से प्रकट दिवस पर सरकारी छुट्टी नहीं दी गई तो सैकड़ों लोग राजभवन के सामने ही महायज्ञ करेंगे। वहीं फेडरेशन के कानूनी सलाहकार विवेक हंस गर्चा, किरण बाला, हरबंस सिंह सहित काफी संख्या में आए प्रबुद्ध लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और प्रशासन से नाराजगी भी दिखाई। तो देखें पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले सुनते हैं आक्रामक हुए फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को, इसके बाद अन्य वक्ताओं को भी सुनेंगे। तो सुनते हैं रंजीत मिश्रा को। आज यूटी एसएस फेडरेशन के तरफ से अध्यक्ष होने के नाते ये सरकार को चंडीगढ़ गवर्नमेंट के जो अफसरशाही यहाँ तानाशाही कर रही है, जो बैठी हुई है, उनको ये अल्टीमेटम समझ लें। हर त्योहार पे छुट्टी होती है और आज मैं बता दूं आपको कि क्यों छुट्टी नहीं किया गया। यहाँ के जो सरकारी अफसर जो यहाँ डेपुटेशन पे बैठे हैं, चाहे वो गवर्नर साहब हों, चाहे एडवाइजर साहब हों, चाहे पर्सनल सेक्रेटरी साहब हों, अदर डिपार्टमेंट के जितने भी यहाँ अफसर ISPCS बैठे हैं, वो सिर्फ खुलेआम मनमानी कर रहे हैं। क्योंकि कारण इसमें है कि हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं। ये छुट्टी क्यों नहीं की गई, मैं अपने बड़े भाई जसवीर बंटी जी को बताना चाहता हूं। इतनी बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकलता है, लेकिन कोई समाज का बंदा एक भी पॉलिटिकल पार्टियों से, अफसरों से ही आग्रह नहीं किया कि हमारे वाल्मीकि भगवान के इतने बड़े पर्व पे छुट्टी किया जाए। और आज इस मंच से मैं सरकार को अल्टीमेटम देना चाहता हूं अध्यक्ष होने के नाते। अगर अगले साल ये अनाउंसमेंट छुट्टी का पहले नहीं किया गया तो अगला प्रोग्राम एडवाइजर साहब के घर के सामने होगा या गवर्नर साहब के हाउस के बाहर होगा। यही प्रोग्राम हम वहां करेंगे। ये छुट्टी इसलिए नहीं की गई क्योंकि अफसरों की ऑलरेडी छुट्टी है, शनिवार और संडे यूटी गेस्ट हाउस बंद होता है। अगर यही किसी शनिवार संडे के बजाय कोई और दिन होता तो ये छुट्टी निश्चय तय था, छुट्टी होना था। लेकिन ये इसलिए छुट्टी कैंसिल कर गई कि सेक्रेटरीट सैटरडे संडे हर हफ्ते छुट्टी होती है, उनको कोई छुट्टी की जरूरत नहीं है। और हमारे समाज के लोग अलग अलग शोभा यात्रा, अलग अलग पूजा अर्चना कराकर समाज के लोगों ने ये मैसेज दे दिया है कि ये तो अलग अलग बटे हुए हैं। लेकिन ये प्रशासन गलतफहमी निकाल दे, हम सब एक हैं और अगला प्रोग्राम हम सब एक होके करेंगे। अगर छुट्टी घोषित नहीं हुआ तो गवर्नर साहब के घर के सामने ये प्रोग्राम करेगी ये यूटी एसएस फेडरेशन का। ये बिल्कुल खुलेआम मैंने अनाउंसमेंट एक साल पहले कर दिया। अब एक साल से पहले अगर उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया छुट्टी तो अगला प्रोग्राम चाहे संडे हो, मंडे हो, गवर्नर साहब के घर के सामने होगा। और मैं सभी समाज के बुद्धिजीवी जो बैकबोन हैं समाज के, उन सब से आग्रह करूंगा, पॉलिटिकल सभी पार्टियों से आग्रह करूंगा कि ये बहुत बड़ा पर्व है, इस पे खास करके ध्यान दिया जाए। क्योंकि यही लोग हैं वो जो जिता के इन लोगों को ऊपर मेयर बनाते हैं, MP बनाते हैं, काउंसलर बनाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस कैटेगरी को, इस हमारे समाज को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, अन्यथा 2 लाख आबादी है हमारे समाज की। जिस दिन औकात पर तो उतर आए ये, उस दिन MP भी हमारा होगा, मेयर भी हमारा होगा, काउंसलर भी हमारा होगा। इसलिए ये अफसरों को मेरी अल्टीमेटम है कि इस पर्व को नजरअंदाज ना करें। अगले साल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो हमारे अतिथि हैं
उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने आज आकर यहाँ पे फेडरेशन की मान सम्मान बढ़ाया, समाज का मान सम्मान बढ़ाया। हमारे भगवान वाल्मीकि जी के पर्व में मैं उम्मीद करूंगा कि आगे से भी इससे बड़ा प्रोग्राम हम करेंगे। सभी भाइयों से विनती है, सभी बहनों से विनती है, सभी लोग यहाँ पर आकर ऐसे ही हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं, ताकि आगे से आगे हमारी कदम समाज सुरक्षा में और समाज के लिए लगे। और उम्मीद करता हूं मैं कि सभी बुद्धिजीवी जो हमारे समाज के हैं, जब तक इस सिस्टम में हम नहीं घुसेंगे, जब तक अपने बच्चों को IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनाएंगे, तब तक शायद ये जो दलित शब्द है वो नहीं चेंज होगा। साथियों, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें और समाज के ऊपर जरूर ध्यान दें। जहां भी अत्याचार किसी समाज के बहन बेटियों के साथ होता है, भाइयों के साथ होता है, वहां सभी राजनीति छोड़कर एक मंच पे आके उनको न्याय दिलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। अब प्रवीण टांक को सुने। कि जैसे ही पंडित जी ने बताया था कि सब लोगों ने गुरुओं को बांट लिया है, प्रसाद सबको मिल गया ना। जब हम भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता मानते हैं, जब हम भगवान वाल्मीकि को जगत गुरु मानते हैं, तो हमें इस पे कब्जा नहीं करना चाहिए। बड़ा अच्छा उद्यम किया है मिश्रा जी ने। जय वाल्मीकि पार्षद बंटी को। आज महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की प्रकट दिवस पे आप सबको मेरी तरफ से, बाढ़ के हमारे कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रकट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विवेक हंसी ने और यूटी फेडरेशन जी ने, रंजीत मिश्रा जी ने वैसे ही आपके यूटी कार्यालय के साथ बहुत मेहनत करते लगे रहते हैं। आज इन्होंने जो यज्ञ करके प्रूफ करके दिखा दिया कि हम सब एक हैं। और आज हमारा समाज एक ही थाली में, यहाँ ये सिर्फ वाल्मीकि से आए नहीं, समाज के लोग नहीं आए, यहाँ पे सभी समाज के लोग आए हुए हैं। मैं सभी पहले तो इनको ये बहुत यूटी फेडरेशन बधाई के पात्र हैं, जो इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम करके शहर को एक संदेश दिया कि हम सब एक हैं। अब सुनते हैं भगत राज तिसावर को। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सभी समुदायों को एक मैसेज दिया कि वाल्मीकि जयंती सबको इकट्ठे होकर मनाना चाहिए। ये अभी आपने सुना, पंडित जी ने भी कहा, मेरे भाई प्रवीण टांक ने भी कहा, और सबसे बड़ी खुशी की बधाई के पात्र मिश्रा जी इसलिए है कि इन्होंने दो नौजवान बच्चों को आगे करके प्रोग्राम किया। मेरी बेटी किरण बाला और मेरा बच्चा ये विवेक करता। आज एक प्रण में चाहूंगा ले हम कि राजनीति की तरह जिस तरह वाल्मीकि समाज में अपराधीकरण हो रहा है, इसे रोकने के लिए हमें इसका आह्वान करना चाहिए कि हमारे समाज का नेतृत्व ऐसे लोग करें जो पढ़े लिखे हो, बाबा साहब की धुरी में चलते हो, वाल्मीकि कलम को समझते हो। वादा बनाओ कि जिनकी 6-6 साल में FIR हो वो हमारे समाज का चेयरमैन बनते हैं। और वहाँ पे हुल्लड़बाजी क्या होती है पूरी साल ने बता दिया आपको। तो मैंने तो एक ब्लूप्रिंट बनाया है कि आने वाले कल में जो 24वें जयंती मनाई जाएगी वो एक अच्छा नेतृत्व आप लोगों का होगा। और पूरे चंडीगढ़ के समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इकट्ठे होकर एक यात्रा निकालेंगे। जय भीम, जय भारत। कम शब्दों में विवेक हंस गर्चा बोल रहे हैं। पार्टी से आए हुए हैं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन समाज के नाम पर सभी इकट्ठा हुए हैं। वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। SC/ST सेल के चेयरमैन श्री धर्मवीर जी जो कि हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर के संबोधन करें। आज एक संदेश चंडीगढ़ में बहुत अच्छा गया कि यहाँ पे यज्ञ रखा गया भगवान वाल्मीकि जी के नाम। अभी तिसावर जी ने बोला वो बिल्कुल ठीक है, मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि हमारे समाज में जो है वो पढ़े लिखे नौजवान और बच्चे पीछे होते जा रहे हैं। और जो कुछ लोग अनपढ़ता करके कुछ अपना गुट बना के समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो गलत है। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है ये सभी भली भांति जानते हैं। हमें एक प्रण जरूर लेना चाहिए कि अपने बच्चे को पढ़ाएं जरूर, उसको शिक्षित जरूर करें, क्योंकि वो अपने अच्छे भले के लिए अपना कार्य कर सके। नौ नराते 10वां दशहरा, 9 नराते 10वां दशहरा, करवा चौथ, तीज, दिवाली त्योहार ना होते। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।